हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है स्पॉन्सरशिप के बारे में। मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप क्या होती है। तो जो लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और वो लोग प्लान कर रहे हैं डीएनएस कोर्स करने का और उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, उन लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। सो जस्ट स्टिक टिल द एंड। सो मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप क्या होती है। तो नॉर्मली हम लोग जो स्पॉन्सरशिप के बारे में जब हम सुनते हैं, नॉर्मल लोग वो लोग ये सोचते हैं कि आपकी कोई फ़ीस वगैरह जो है वो माफ़ हो जाएगी या कुछ परसेंटेज से कम हो जाएगी, बट मर्चेंट नेवी में ये ऐसे नहीं वर्क करता। मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप का एक मैं अगर नॉर्मल तरीके से बोलूँ तो वो ये है कि आपको एक जॉब गारंटी हो जाती है। आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले यू गेट एश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी कि आप लोग अपना कॉलेज कंप्लीट करें, उसके बाद आप हमारी शिपिंग कंपनी में एज अ ट्रेनी कैडेट सेल करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट कि वो एक्चुअली में होता क्या है। तो आप अपने 12th स्टैंडर्ड में होते हैं एंड उस टाइम पीरियड पे बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज हैं वो लोग अपने खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जिनमें वो लोग अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उनको आफ्टर राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एंड एग्ज़ाम्स उसके बाद में वो लोग उनको सिलेक्ट करते हैं एंड दे से कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके पढ़ाई करें जिनके साथ हमारा टाई अप है, और वहाँ पे आप अपना डीएनएस कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद में वेन एवर वी हैव द वैकेंसी विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम लोग आपको ज्वाइनिंग देंगे हमारे शिप पे एज अ ट्रेनी कैडेट। एंड नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी में ट्रेनी कैडेट जाते हैं तो आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है एंड दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ यू एज अ कैडेट। दे ट्राई फॉर कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिले विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम्स इन द सेकेंड मेट। also they will provide you with the study material on board when you are on board as a trainee cadet। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरीके से ट्रीट करती हैं एंड व्हेन यू फिनिश योर एग्जाम्स एंड यू बिकम अ सेकंड मेट, व्हेन यू गेट द लाइसेंस ऑफ सेकंड मेट, तो आप लोगों को वो एज अ जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अपनी कंपनी में ही जॉब देते हैं। सो इट गोज कंटिन्यूसली कि आपने 12th स्टैंडर्ड में जिस कंपनी में स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दिया जिसमें आप सिलेक्ट हो गए, आप उसके बाद कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ट्रेनी कैडेट 18 महीने सेलिंग करने के बाद फिर 1-1.5 साल जो भी आपका एग्ज़ाम में लगता है वो करने के बाद एंड देन ऑल्सो यू आर एसोसिएटेड विद दैट कंपनी। सो ये एक तरीके की जॉब सिक्योरिटी हो जाती है कि आपको पता होता है कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है एंड किस टाइप की कंपनी में, मतलब उस कंपनी में कितने जहाज़ हैं और वो किस टाइप के जहाज़ ओन करती है वो कंपनी, क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पॉन्सरशिप जब आप लेने जा रहे हैं उसी टाइम पर आपको तय करनी होती है कि अच्छा, मैं अगर मेरे पास अगर 4-5 कंपनी की स्पॉन्सरशिप आती हैं और उसमें कुछ कंपनी ऐसी है जो कि बल्क कैरियर सिर्फ ओन करती है या फिर मिक्स फ्लीट ओन करती है, बट दे डोंट हैव अ टैंकर एंड आई लाइक टैंकर शिप्स, क्योंकि फ्यूचर जो है मतलब गैस टैंकर का देखें तो इट इज़ गिविंग मैक्सिमम सैलरी हम देखें तो गैस टैंकर में है। तो कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ गैस टैंकर्स ओन करती हैं, तो मैं उनको अगर टारगेट करूँगा, अगर वो लोग मार्केट में स्पॉन्सरशिप के लिए आएंगे और मैं उनको टारगेट करूँगा, इवेंचुअली मैं अगर वहाँ पर चले जाता हूँ तो माई फ्यूचर, मतलब किसी भी बंदे का फ्यूचर आप देखिए कि कितना सिक्योर हो जाएगा कि वहाँ पे वो उन टाइप्स की शिप में सेल करेगा विच आर द मोस्ट सेफेस्ट शिप्स, एंड उसके बाद में सबसे ज़्यादा सैलरी भी उनको वहाँ मिलेगी एंड ऑल्सो कंपनी स्टैंडर्ड्स विल बी वेरी गुड। तो स्पॉन्सरशिप जो है मर्चेंट नेवी में एक कंपलसरी चीज़ है फॉर डीएनएस कोर्स। वो इसीलिए है क्योंकि डीजी शिपिंग ने बोला हुआ है कोई भी स्टूडेंट जो है बिना स्पॉन्सरशिप के डीएनएस कोर्स कर नहीं सकता है, और कोई भी कॉलेज जो है बिना स्पॉन्सरशिप लिए कोई भी कैडेट को या कोई भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकता है फॉर डीएनएस कोर्स। तो आप अगर एडमिशन लेने भी जाएंगे बिना स्पॉन्सरशिप के, आपको कॉलेज देगा नहीं, बिकॉज वो लोग भी रूल नहीं ब्रेक करना चाहते एंड दिस कम्स आउट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहीं पे अगर हम बीएससी की बात करें, बीएससी में जो है बीएससी नॉटिकल साइंस जो है उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है सिस्टम। उसमें क्या आपका स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन आप जिस कॉलेज में जाते हैं और जिस कॉलेज में जो जो अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, अब मान लीजिए अब मैं तोलानी की बात करूँगा या फिर सिम्स की बात करूँगा या एमेट की बात करूँगा, इन तीनों में अलग अलग कंपनीज आती हैं। ठीक है, आप बीएससी कोर्स कर रहे हैं एंड फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सब अलग अलग कंपनीज आती हैं। तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट, अब आप जाएंगे अगर एमएट में तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज आती हैं एंड आपको
जो सिम्स में कंपनी आती हैं आपको उन कंपनीज को टारगेट करना है, सो व्हाई वुड यू गो इन एमएट एंड यू शुड बी गोइंग इन द सिम्स। तो उसमें आप अपना कॉलेज इस हिसाब से देखेंगे कि मुझे इस कंपनी में जाना है, तो मेरे को इस कंपनी के चांसेस हाई मिलेंगे जब मैं इस कॉलेज में जाऊँगा। तो क्योंकि मैं अभी कंपनीज़ के नाम वगैरह जो है और कॉलेजेस के नाम जो है प्रॉपरली अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी कंपनीज़ कौन से कॉलेजेस में आती हैं। एंड रिगार्डिंग द सिलेबस कि जो आईएमयू सीट अपना स्पॉन्सरशिप का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो सिलेबस रहता है उसमें आपकी नॉर्मल पीसीएम रहती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। उसके बाद ज्योग्राफी और एप्टीट्यूड इंग्लिश रहेगी, 11th और 12th स्टैंडर्ड का ये सब रहेगा। सो आई थिंक व्हेन यू आर स्टडिंग इन योर 12th स्टैंडर्ड तो यू आर मोस्टली गोइंग फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम्स। तो उस टाइम पे आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड होते हो एंड यू हैव द बैक एंड में आपके सब ये चीज़ें रहती हैं, 11th की भी आपको याद रहती हैं। सो बहुत ही एक तरीके से चांसेस हाई होते हैं जो जो उस समय 12th स्टैंडर्ड में करंटली जो होते हैं ना, उन लोगों के स्पॉन्सरशिप में सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर आप वहीं पे 12th कंप्लीट कर लो, आपके 12th में अच्छे जो भी रिक्वायर्ड कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है उसके बाद भी कि आपको इतने मिनिमम 12th में मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो जब आप आपके 12th कंप्लीट कर लो, 12th कंप्लीट करने के बाद में आप अपने कुछ जो भी मार्क्स वगैरह आने हैं वो कर ले आओ एंड उसके बाद में आईएमयू-सीटी का एग्ज़ाम दे दो, जो कि कंपलसरी है फॉर एनीबडी हु इज़ गोइंग टू जॉइन मर्चेंट नेवी एक्सेप्ट फॉर द जीपी रेटिंग गाइज। तो आप आईएमयू-सीटी का एग्ज़ाम दे दो और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में जब कभी भी स्पॉन्सरशिप्स के एग्ज़ाम होंगे तब आप जो है इसको अटेंड करो। तो उसमें क्या है, आपको रिवीजन करने की और आपको अपने आईएमयू-सीटी में क्या स्कोर लाना है उसके लिए भी आपको अलग से टाइम मिल जाता है। एंड देन आपने बोर्ड क्लियर कर लिया, तो एक वो बैकएंड में दिमाग में रहता है कि मैं बोर्ड क्लियर करूं या मैं इन अपने मर्चेंट नेवी के स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम्स दूं, या कुछ लोग आईआईटी में भी ट्राई करते हैं, कुछ लोग साइड बाय साइड मर्चेंट नेवी में भी ट्राई कर लेते हैं। यू नो सम पीपल आर लाइक दिस कि यहाँ नहीं हुआ तो चलो वहाँ हो जाएगा, विच इज़ नॉट बैड, आई वुड नॉट से एनीथिंग लाइक दिस। और आज की डेट में तो अराउंड 1150-1200 सीट्स हैं जो कि स्पॉन्सरशिप वाली सीट्स हैं। मतलब कि कंपनीज इतने स्टूडेंट्स जो है डीएनएस में पर ईयर 1150 या 1200 के आसपास इनटेक करती है। सो जितने भी मतलब स्टूडेंट्स डीएनएस के लिए जाना चाहते हैं दे शुड ऑलवेज चेक, आई मीन दिसंबर एंड जनवरी के आसपास में जो है स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स वगैरह कंपनीज जो हैं अपने वेबसाइट पे डाल देती हैं। तो आप फॉर्म फिल कर दे, दिसंबर नहीं होगा तो जनवरी या फरवरी के आसपास में वो लोग निकाल देती हैं। और उसके बाद में नॉर्मली फरवरी लास्ट वीक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके आईएमयू-सीटी ख़त्म होने के बाद वाले टाइम पीरियड में वो लोग अपना ये कंडक्ट करवाती हैं स्पॉन्सरशिप। तो वो टाइप की कंपनीज भी आप टारगेट कर सकते हैं कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो आईएमयू-सीटी होने के यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम और आईएमयू-सीटी होने के बाद में अपने स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम्स जो हैं कंडक्ट करवाते हैं। अब आईएमयू-सीटी जो है, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो एक और चीज़ है, वो एक और एग्ज़ाम है जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में मर्चेंट नेवी के वो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड और आईएमयू से एफिलिएटेड होते हैं। यानी कि आईएमयू सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और उसके अंडर में सारे कॉलेजेस आते हैं जो कि उससे एफिलिएटेड हैं, कुछ उससे नहीं भी एफिलिएटेड है, बट हम बात करेंगे जो उससे एफिलिएटेड हैं। सो आईएमयू-सीटी इज़ जस्ट लाइक आईआईटी या फिर जो नीट का जो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, इट इज़ सेम लाइक मर्चेंट नेवी में आईएमयू-सीटी होता है कि आप उसमें रैंक लेके आएंगे और उस रैंक के बेसिस पे आपको इन फ्यूचर आपको कॉलेजेस वगैरह मिलेंगे। सो अगर आपने आईएमयू-सीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लिया, आपने स्पॉन्सरशिप फरवरी मार्च वगैरह में आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में आप सिलेक्ट होंगे, आपने वो सब तो कर लिया बहुत अच्छे से, आपने अपने पीसीएम में जो मार्क्स लाने थे रिक्वायर्ड 60 अबव तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट जो बहुत अच्छी कंपनीज रहती हैं यू शुड एटलीस्ट गेट मिनिमम ऑफ 75 एंड अबव, ठीक है, पीसीएम एवरेज। और इंग्लिश में तो 50% या 60%, मतलब 50% द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपके 10th में या फिर 12th में 50 से ऊपर आने चाहिए। बट फॉर
बेटर कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज है, दे ऑल्सो से कि 60 से ऊपर होने चाहिए इंग्लिश में, पीसीएम में 75 एंड अबव होने चाहिए। ओवरऑल आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में वो भी हाई होना चाहिए। सो अगर आपने ये सब कुछ कर लिया और IMU CT नहीं दिया तो फिर यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड इन द एंड। योर दिस जो भी उन्होंने आपको कंफर्मेशन दी है, कंफर्मेशन भी वो लोग IMU CT का रैंक आएगा उसके बाद में आपको देते हैं, दैट यू विल सेल एज अ ट्रेनी कैडेट वंस यू कंप्लीट योर DNS। ये कंफर्मेशन भी आपको उसके बाद मिलेगी जब आप IMU CT में जो रैंक उन लोगों ने जो भी सिलेक्टेड रैंक्स रखे हैं कि हमको इतने से इतने रैंक वाले बच्चे जो हैं वही चाहिए, तो जब वो आ जाएगी उसके बाद में कंफर्मेशन होगी आपको कि यू हैव गॉट द स्पॉन्सर, यू हैव गॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी। और अगर आप 4-5 कंपनी की स्पॉन्सरशिप निकाल लेते हैं देन यू विल हैव चॉइस कि ओके मैंने स्पॉन्सरशिप भी क्लियर कर ली, मैंने 12th में अच्छे मार्क्स भी ले आया जो रिक्वायर्ड अबव 70 एंड अबव, या कुछ कंपनी 75 एंड अबव मांग रही है वट वो भी कर लिया। IMU CT में जो रिक्वायर्ड रैंक्स थी वो भी ले आया मैं, या रिक्वायर्ड रैंक थी वो भी ले आया। अब मैं चूज़ करूँगा कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना है, बिकॉज मुझे फ्यूचर में सिर्फ गैस टैंकर में सेल करना है, या मुझे सिर्फ टैंकर्स में सेल करना है, या मुझे सिर्फ ड्राई फ्लीट में सेल करना है। सो देन यू कैन चूज़ द कंपनीज एंड देन अल्टीमेटली कॉलेज भी आप चूज़ कर सकते हैं फिर, और उसके बाद योर फ्यूचर विल बी अ वेरी सिक्योर्ड फ्यूचर। और उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं उनमें बात भी करूँगा कि कौन सी कंपनी की कौन सी क्राइटेरिया है, बिकॉज अब तो टाइम आ चुका है जब व्हेन स्टूडेंट शुड स्टार्ट सर्चिंग कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना है, तो मैं उस कंपनी का स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स को टारगेट करके रखूँगा कि कब आएगा, मैं फटाफट फॉर्म फिल कर दूंगा, फटाफट उसका सेंटर बुक कर दूंगा, एंड आई विल प्रिपेयर फॉर इट। सो इसीलिए मैं ये सब अभी इसके आने वाली जो कमिंग वीडियोस रहेंगी वो स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम, IMU CT हो गया, कौन सी कंपनी कौन से कब एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, एंड कौन से कॉलेज में कौन सी कंपनीज आती हैं, सो स्टूडेंट शुड गो फॉर दोज टाइप ऑफ कंपनी। सो इस सब के बारे में मैं बात करूँगा। सो मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप का आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा कि इस तरीके से जो है स्पॉन्सरशिप वर्क करती है कि आपको कॉलेज जाने से पहले पता चल जाता है कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है, किस कंपनी में क्या काम करूँगा, किस टाइप की शिप्स रहेंगी, इन फ्यूचर सैलरीज क्या रहेंगी, वो आपको पता चल जाता है वंस यू क्लियर अ स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपने मेरी ड्राई डॉक की वीडियो, मेरा ब्रिज टूर वगैरह, शिप में हम लोग क्या काम करते हैं, ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोस। थैंक यू। हाँ, बात रही जो मैं IMU CT की बात कर रहा था कि आपने कंप्लीट कर लिया, 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया, आपने स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम भी क्लियर कर